हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हीलियम फाइन स्पेक्ट्रा के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीलियम के एटॉमिक नंबर की। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये आ जाएगा 1s2, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, s ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके लिए लिखेंगे इसका टर्म नोटेशन। तो टर्म नोटेशन लिखने के लिए अपने पास रूल क्या होता है, बीच में लिखते हैं L, नीचे J और ऊपर आता है 2s+1, जिसको हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इस L की वैल्यू क्या होती है, अगर स्मॉल l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आएगा s, स्मॉल l की वैल्यू कितना है 1 है तो P, और 2 है तो T, और 3 है तो F। ठीक है, इस टाइप से हम ये लेके चलते हैं। अब इसके लिए लिखेंगे तो S है तो L की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी 0। अब मैं बात करूँ स्पिन की तो एक दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर है तो एक का स्पिन अपवर्ड हो जाएगा, दूसरे का डाउनवर्ड हो जाएगा। तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, एक का स्पिन +½ और दूसरे का स्पिन कितना हो जाएगा -½ तो टोटल स्पिन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं J की तो J की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, L+S से लेके L-S तक J की वैल्यू होती है। तो L भी अपने पास 0 है, S भी अपने पास 0 है तो J की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका, S की वैल्यू कितना है 0, L की वैल्यू कितना है 0 और J की वैल्यू 0 है। इसके लिए हम टर्म नोटेशन लिखेंगे तो इसके लिए टर्म नोटेशन क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा L की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा अपने पास S। ठीक है, और स्मॉल s की वैल्यू कितना है 0 है, स्मॉल s की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा अपने को 1 मिल जाएगा, और J की वैल्यू कितना है 0। ये टर्म नोटेशन आ जाएगा किसके लिए, 1s2 ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, हीलियम के लिए हमने निकाल लिया। अब जितने भी अपने पास ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, s2 है। अगर मैं बात करूँ s2 है, P6 है, D10 है और F15 है। ठीक है, ये सब क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इनके लिए सब के लिए जो टर्म नोटेशन आएगी वो ये वाली आएगी 1s0। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर मान लिया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस टाइप से लिखता हूँ, हीलियम ये 1s1 और मैंने लिखा 2s1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है और सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या है 2s1 में है। तो इसके लिए अगर मैं टर्म नोटेशन लिखूं तो इसके लिए टर्म नोटेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास। इसके लिए मैं L1 की वैल्यू लिखूंगा तो कितना आ जाएगी 0 क्योंकि S है, और यहाँ पे इसके लिए L2 की वैल्यू कितना आएगी, L2 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो टोटल L की वैल्यू क्या होती है, L1+L2 से लेके L1 - L2, और ये L की वैल्यू भी यहाँ से कितना मिल जाएगी अपने को 0 मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं S की बात करूँ स्पिन की तो S1 इसके लिए कितना है 1/2, S2 इसके लिए कितना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो S है वो कितना आ जाएगा, S1+S2 से लेके S1 - S2। तो S1+S2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, S1 - S2 करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, अब अपने पास L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू है 0, S की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना ले ली 0 ले ली, और अब J की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। इसके लिए टर्म नोटेशन लिखेंगे तो टर्म नोटेशन क्या आएगी लिए इसके लिए, तो इसके लिए टर्म नोटेशन यही आ जाएगी अपने पास 1s0। ठीक है, और सेकंड इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, L की वैल्यू कितना है अपने पास 0, S की वैल्यू कितना है 1 और J की वैल्यू कितना है, यहाँ पे J की वैल्यू कितना आ जाएगी L+S से लेके L-S, तो J की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसके लिए टर्म नोटेशन क्या आ जाएगी, इसके लिए टर्म नोटेशन आएगी अपने पास S की वैल्यू 1 है, 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ये आ गया 3 और ये आ गया अपने पास 1। ठीक है, इस टाइप से हम टर्म नोटेशन निकालेंगे किस स्टेट का, इस स्टेट का। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट नाम देंगे। ठीक है, अब ये जो है इसको हम बोलते हैं सिंगलेट और इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, और ये दोनों क्या है अपने पास ग्राउंड स्टेट है किसकी, हीलियम की। ठीक है,
उसके बाद अब अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे कि 25% चांस होते हैं कि ये सिंगलेट की फॉर्म में मिलता है और 75% चांस होते हैं कि ये किसकी फॉर्म में मिलेगा, ट्रिपलेट की फॉर्म में मिलेगा। एक्चुअली अपने पास जो हीलियम है वो दो टाइप से मिलता है, एक पैरा हीलियम और दूसरा मिलता है ऑर्थो हीलियम। ठीक है, तो जो पैरा हीलियम है उसके 25% चांस होते हैं मिलने के, जिसको हम सिंगलेट भी बोलते हैं, और जो ऑर्थो हीलियम है उसके कितने चांस होते हैं, 75% चांस होते हैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या सीन रहने वाला है, एक्साइटेड स्टेट में अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो 1s1 में ही रहेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पे चला जाएगा, यहां पे तो 2s में था, अब मैं यहां से लेके चला गया इसको 2p1। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो ग्राउंड स्टेट है वो तो यही है 1s2। एक्साइटेड स्टेट इससे ऊपर के जितने भी हैं वो सब एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं। हमने कौन सा ले लिया, 1s1 और 2s1 ले लिया। इसके लिए अगर मैं टर्म नोटेशन लिखूंगा तो L1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 0, H के लिए L की वैल्यू कितना होती है 0, P के लिए कितना आ जाएगी, L2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। और अगर मैं L की वैल्यू की बात करूंगा तो L कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2, तो L1 प्लस L2 करूंगा तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। उसके बाद S की बात करूं तो S1 कितना आ जाएगा 1/2 और S2 कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, और S की वैल्यू कितना मिल जाएगी, S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2, तो ये आ जाएगी 1 और 0। ठीक है, अब इन दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। S की वैल्यू कितना ले लिया हमने, स्टार्टिंग में 0 ले लिया, और L की वैल्यू कितना है 1, तो J की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगी, L प्लस S से लेके L माइनस S, तो J की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1। ठीक है, अब इसके लिए टर्म नोटेशन लिखेंगे, L की वैल्यू कितना है 1 है तो क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, तो ये हमने लिखा P। S की वैल्यू 0 है, यहाँ पे S की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा 1। एक स्टेट अपने पास ये आ गई। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए। अब दूसरा कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा अपने पास, S की वैल्यू भी 1 है और L की वैल्यू भी कितना है 1 है। J की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से L प्लस S से लेके L माइनस S, तो J की वैल्यू आ जाएगी L प्लस S करूंगा तो 2 आ जाएगी, L माइनस S करूंगा तो कितना आ जाएगी 0, तो 2 से 1 तक जो भी नंबर हैं वो सब हम लेंगे, तो 2 1 0। अब इसके लिए टर्म नोटेशन लिखेंगे तो L की वैल्यू कितना है 1 है तो ये आ जाएगा P, S की वैल्यू 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितना आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, ये लिखा 3, और J की वैल्यू 2 1 और 0। ये हमने इसका टर्म नोटेशन निकाल लिया, किसका, एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, अब इसको हम खोल के लिखना चाहें तो खोल के लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3p2, उसके बाद 3p1 और ये 3p0। ठीक है, ये 3 आएंगे अपने पास। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल यहाँ पे क्या रहने वाला है, अब जो सिलेक्शन रूल है वो आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल क्या बताएगा, यहाँ पे किस स्टेट से किस स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होगी। सिलेक्शन रूल हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फाइंड करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो हर जगह पे हम इसका यूज करते हैं। ये मेनली यही बताएगा कि कौन सी अलाउड ट्रांजिशन होगी और कौन सी फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी, मीन्स किस स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में जा सकता है और किस स्टेट में नहीं जा सकता। ये बात फिजिकली कौन बताएगा अपने को, सिलेक्शन रूल बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, डेल्टा L इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये अपने पास फर्स्ट सिलेक्शन रूल है। इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिलेक्शन रूल। उसके बाद जो सेकंड सिलेक्शन रूल है वो किसके लिए है, डेल्टा J के लिए है। डेल्टा J के लिए सिलेक्शन रूल कितना है अपने, ये है 0 प्लस माइनस 1, और थर्ड सिलेक्शन रूल है डेल्टा S इक्वल टू कितना 0। ठीक है, स्मॉल s। तो इन सिलेक्शन रूल की हेल्प से हम ये देखेंगे कि
ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन किस टाइप से होगी। ग्राउंड स्टेट अपने पास कौन सी आई थी, एक फर्स्ट ग्राउंड स्टेट ये थी और सेकंड ग्राउंड स्टेट अपने पास ये थी, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट अपने को कौन सी मिली है, एक ये मिली है और ये मिली है, ठीक है। तो इसके लिए किस टाइप से आएगा, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लेके चलता हूं। ग्राउंड स्टेट एक अपने पास है 1s1 1s0 सॉरी, और सेकंड कितना है 3s1 जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं 3s1। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो एक्साइटेड स्टेट में सबसे पहले क्या मिलता है अपने को सबसे पहले मिलता है 3p1, ठीक है। तो ये हमने यहां पे लिखा 3p1, उसके बाद ये तीनों 1 2 और ये 3, ये है 3p0 3p1 और 3p2। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो सिंगलेट से सिंगलेट में होगी और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट के अंदर ही ट्रांजिशन होगी। यही बात अपने को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल बोलता है। तो सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होने का मतलब क्या है, एक सेकंड, हाँ ये 3p1 आएगा, हाँ 1p1 आएगा सॉरी। अब सिंगलेट से सिंगलेट के अंदर ट्रांजिशन होगी और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होगी। ये भी अपने पास सिंगलेट है और ये भी अपने पास सिंगलेट है, तो सिंगलेट से सिंगलेट के अंदर ट्रांजिशन ये होगी। अब ट्रिपलेट वाले कौन से हैं, ये भी और ये भी ट्रिपलेट वाला है और ये भी किस वाला है, ट्रिपलेट वाला है। तो इनके अंदर ट्रांजिशन होगी फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन और ये थर्ड ट्रांजिशन, ठीक है। ये वाला जो ट्रांजिशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोहीलियम, ऑर्थोहीलियम। और ये एक्साइटेड स्टेट है अपने पास, ये वाली जो दे रखी है ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। और ये क्या है अपने पास, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ऑर्थोहीलियम के 75% चांस होते हैं मिलने के, और जो ऑर्थोहीलियम और उसके बाद जो आता है वो कौन सा होता है अपने पास, पैराहीलियम। ये अपने पास क्या है, ये वाला पैराहीलियम, ठीक है। इसके चांस कितने होते हैं, 25% होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता भी लग गया होगा, बेसिकली 4 ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए 25, इसके लिए भी 25, इसके लिए भी 25, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और ये एक सिंगल है तो इसके लिए कितना आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक छोटी सी लाइन और लिखनी है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और वो लाइन क्या है, यहाँ से 1p1 से ट्रांजिशन कहाँ पे हुई, 1p1 से ट्रांजिशन कहाँ पे हुई, 1s0 के अंदर हुई, जिसके चांस थे कितने 25% चांस थे। उसके बाद जो बाकी की जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हुई, 3p2 1 और 0 से ट्रांजिशन कहाँ पे हुई है, 3s1 के अंदर हुई है, जिसके चांस कितने थे 75% इसके चांस थे, ठीक है। तो अगर अपने को एग्जाम में मिलता है हीलियम फाइन स्पेक्ट्रा, तो आपको ये सब लिख के इसके अंदर आना है। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।